वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करने से पहले बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में यदि हमें पहले से मालूम होगा तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या लर्न करने वाले हैं, वो टर्म्स जिससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाए। फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, रेडिकल। फर्स्ट है रेडिकल। अब अगला क्वेश्चन, रेडिकल्स क्या है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से हम क्या रिमूवल कर दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम उसमें से एक या दो या तीन हाइड्रोजन कम कर दें तो जो बनता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। सबसे पहले मैं किनके रेडिकल्स बनाऊं, हाइड्रोकार्बन में हमें मालूम है कौन कौन आ सकती है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, और कौन है साथ में, बेंजीन है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारे क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है। मैं सबसे पहले किसका एग्जांपल लेता हूं, एल्केन का। एल्केन में से समझना बच्चों, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, एक हाइड्रोजन -H, तो जो बनेगा उसे कहते हैं एल्क प्लस वाई-एल, यानी एल्काइल। यहां एल का मतलब क्या है कि उसमें कितने कार्बन हैं, और वाई-एल क्या है, उसका सफिक्स है। दो हाइड्रोजन निकालें, -2 हाइड्रोजन, तो जो बनेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकाले हैं, सेम कार्बन, तो उस कंडीशंस में उसका नाम होता है एल्क प्लस वाइलिडीन। एल्क प्लस YLIDENE। ये आपने दो कार्बन निकाले हैं, दो हाइड्रोजन निकाले हैं, और दोनों हाइड्रोजन विसिनल कार्बन से निकले हैं। विसिनल कार्बन का मतलब पास वाले कार्बन से निकले हैं, तो उसका नेम होता है एल्क प्लस वाइलिन। एल्क प्लस वाइलिन, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्काइलिन। इसे हम क्या कहेंगे, एल्काइलिडीन। ये एल्काइलिडीन है, और दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल वाले कार्बन से निकले हैं, टर्मिनल वाले कार्बन से, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमिथाइलिन। तो हमारे पास ये सारे यूज आने वाले हैं एल्काइल हैलाइड के IUPAC में। ये सारे क्या हैं, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, तो सबसे पहले मैं किसका एग्जांपल लेता हूं, एल्काइल का। एल्काइल को हम क्या कहते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल एल्काइल का, फिर इन सब के एक एक एग्जांपल लूंगा। तो आ जाते हैं हम लोग किस पर, एल्काइल। एल्काइल का सिंबल क्या है, R है। कैसे बनते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो तो जो बनेगा वो क्या होगा, एल्काइल होगा। अब इनको बच्चों ढंग से समझना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन एल्काइल के ही नेम का ज्यादातर यूज हुआ है। तो हम फर्स्ट समझते हैं एल्काइल में, एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 क्या है, मीथेन है, और इस मीथेन से यदि मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो इसका नेम क्या होगा, एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें कितने कार्बन है, 1, तो क्या हो जाएगा, मीथ प्लस वाई-एल, नेम हो जाएगा इसका मिथाइल। इथेन, अगला हमारे पास जो रेडिकल आ रहा है वो आ रहा है इथेन से। इथेन का फॉर्मूला C2H6, इसकी स्ट्रक्चर्स CH3CH3। अब इन दोनों कार्बन में से किसी कार्बन से मैं यदि हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो जो एल्काइल बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा, वो है CH3CH2, ये वैलेंसी फ्री। इसका नेम क्या होगा, ईथ प्लस वाई-एल, तो नेम हो गया इसका इथाइल। तो मीथेन से बनने वाला मिथाइल, इथेन से बनने वाला इथाइल, ये दोनों क्या हो गए हैं, एल्काइल। और एल्काइल क्या होते हैं, रेडिकल्स होते हैं। अब चले हम लोग, तीसरा जो मेंबर है एल्केन का वो है प्रोपेन। प्रोपेन की में 3 कार्बन होते हैं, और प्रोपेन से बनने वाले रेडिकल्स कौन कौन से होंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रोपेन का फॉर्मूला है CH3CH2CH3। अब इस प्रोपेन में 2 प्रोबेबिलिटी है। नंबर फर्स्ट क्या है कि आप इस टर्मिनल वाले
इन टर्मिनल वाले कार्बन में से किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, पहली कंडीशन। सेकंड क्या है, इनसे हाइड्रोजन रिमूव नहीं करके टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें। यानी पहली कंडीशन क्या होगी, CH3 CH2 CH2, ये वैलेंसी फ्री, यहां से हमने क्या रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन। सेकंड कंडीशन क्या है, मिडल वाले कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ये दो कंडीशन पॉसिबल है। इसका जो नेम है वो है N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। और यहां N का मीनिंग क्या है, नॉर्मल है। किसी भी रेडिकल के पहले नॉर्मल कब लगता है, उसकी एक दो कंडीशंस है। फर्स्ट क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो हमारे पास, उसकी लॉन्ग चेन होनी चाहिए विदाउट ब्रांच, उसमें कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, और उसके टर्मिनल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो तो उसके नेम के पहले क्या लग जाएगा, N, यानी नॉर्मल। जैसे एग्जांपल लेता हूं, 4 कार्बन होते और सभी के पास अपने अपने हाइड्रोजन जितने होते हैं उतने होते, यानी क्या लिखूं मैं, CH3 CH2 CH3 CH3, यहां 2 है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये है ब्यूटेन। तो मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां एक वैलेंसी फ्री कर दूं तो इसका भी नेम क्या हो जाएगा, N ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन। ये 5 कार्बन होते और सभी पे जितने हाइड्रोजन है उतने होते, और मैं इस लास्ट वाले से हाइड्रोजन फ्री कर देता, लास्ट वाले से, तो इसका नेम हो जाता N पेंटाइल। तो N का नॉर्मल लगने की कंडीशंस क्या है, लॉन्ग चेन होनी चाहिए, यानी नॉर्मल लगने की कंडीशंस क्या है, लॉन्ग चेन हो, ब्रांच नहीं होनी चाहिए कोई भी, और टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया हो, उस कंडीशंस में वर्ड क्या लगता है, नॉर्मल लग जाता है। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल है। अब चलते हैं, इससे जो दूसरा बनने वाला है, ये जो बनेगा, ये जो है, इसका नेम क्या है, इसका नेम है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल है इसका। अब इसका नेम आइसोप्रोपाइल क्यों है वो हम समझते हैं। तो मैं ये पोर्शन रिमूव कर देता हूं, ये वाला प्लस ये वाला। आइसो कब लगता है, किसी भी रेडिकल में आइसो का यूज आ रहा है, तो इसको बच्चों में समझाने के लिए एक बार ऐसे लिख देता हूं, ये CH3 ये CH3 ये CH ये CH, इस CH3 को मैं ऊपर लगा देता हूं यहां पर, और यहां से वैलेंसी फ्री है। आइसो लगने की कंडीशंस समझना, जहां पर भी ये कंडीशंस होगी वहां उस रेडिकल के नेम के पहले आइसो टर्म का यूज हो जाएगा। इसे मान लेता हूं कार्बन नंबर A और इसे मान लेता हूं कार्बन नंबर B। कंडीशंस नंबर के फर्स्ट क्या है, B कार्बन से क्या होना चाहिए, CH3 एज ए ब्रांच। सेकेंड कार्बन पर केवल CH3 होना चाहिए, CH3 के अलावा कोई दूसरी ब्रांच हो गई, इथाइल हो गया, तो ये वर्ड यूज नहीं आएगा। सेकेंड कंडीशंस क्या है हमारे पास, कौन सा कार्बन है, B कार्बन से, और सेकेंड क्या है, B कार्बन से क्या फ्री हो, B या C या D या E कार्बन से क्या हो, वैलेंसी फ्री हो, वैलेंसी फ्री हो, या आपने वहां से किसको रिमूव किया हो, हाइड्रोजन को रिमूव किया हो, उस कंडीशंस में क्या लगता है, आइसो लगता है। इसका एग्जांपल देखें, ये C और यहां एक CH3 है, यहां एक CH3 है और यहां एक H है, यहां आपने यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया, आइसो लगा। यहां एक और मैं यदि CH2 लगा दूं और यहां एक वैलेंसी को फ्री कर दूं, तो देखो कंडीशंस, पहला दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, CH3 है यहां पर CH3, और या तो दूसरे कार्बन से या तीसरे, इसे B कह दिया मैंने, इसे C कार्बन कह दिया, आगे और होता तो मैं उसे क्या कह देता, D कह देता। यहां से वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, उसके लिए क्या लगता है, आइसो लगता है। जैसे मान लो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है 1 2 3 4 5 इसमें कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। तो मान लो इस तरह की कंडीशंस होती, CH3 और ये CH2 होता, यहाँ H लगा दें, तो यहां पर कितने कार्बन हुए, यहां से वैलेंसी फ्री, कितने, सेकंड का पहले कंडीशंस चेक करें, सेकंड पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल है, और यहां टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, और या तो यहां से और यहां से या फिर यहां से वैलेंसी फ्री है, तो यूज क्या होगा, आइसोब्यूटाइल।
तो आइसो की कंडीशंस क्या है, सेकंड कार्बन पर जो जहां से चेन स्टार्ट हो रही है उसके सेकंड पोजीशंस पर क्या लगा हुआ हो, CH3 लगा हुआ हो, और सेकंड ब्रांच से क्या, सेकंड नंबर कार्बन से या थर्ड नंबर से या फोर्थ नंबर से क्या फ्री होनी चाहिए, वैलेंसी। तो वर्ड यूज क्या आता है वहां पर, आइसो वर्ड यूज आएगा। बस आप ये याद रखना, प्रोपेन में 3 कार्बन की चेन है और मिडल से वैलेंसी फ्री है, मिडल से हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया है, तो वहां आइसो वर्ड यूज आएगा। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया एन प्रोपाइल, यानी प्रोपेन से 2 रेडिकल बनते हैं एल्काइल में। फर्स्ट हमारे पास कौन सा बना, एन प्रोपाइल, और सेकंड कौन सा बना, आइसोप्रोपाइल। अब चलते हैं हम अगले मेंबर्स की ओर। अगला मेंबर्स हमारे पास कौन है, प्रोपेन से बन गया। अब आते हैं ब्यूटेन से। अब इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10, और ब्यूटेन से 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटेन, फॉर्मूला है C4H10। इसकी 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इन चारों कार्बन को एक लॉन्ग चेन में अरेंज कर दें, CH3 CH2 CH3 लास्ट वाले में, और सेकंड कंडीशंस क्या है, CH3 CH CH3 और यहां एक CH3। ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस है, 2 पॉसिबल कंडीशंस है। फर्स्ट हम इन टर्मिनल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, तो ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर भी CH2, यहां वैलेंसी फ्री हो गई, और इसका नेम जस्ट अभी हमने लर्न किया है, इसका नेम हो जाएगा एन ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 4 कार्बन थे। सेकंड कंडीशंस क्या है कि टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन फ्री नहीं होके मिडल वाले जो कार्बन है इनमें से किसी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन फ्री कर दें, तो CH3 CH2 CH, यहां से हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल दिया, CH3। इसका नेम, इसके नेम में बच्चों बहुत बार आप गलती कर जाते हैं और यहां आइसो लिखाते हैं। आइसो की कंडीशंस क्या थी, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहां पर यदि मैं इसको लिखूं, ऐसे लिखूं, ये वैलेंसी फ्री यहां लगा दूं C2H5, तो ये सही है, ये इसको मैंने यहां लिख दिया, ये CH यहां लिख दिया, और इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, C2H5। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और यहां पर अब यहां मिथाइल नहीं है, मिथाइल होता तो हम आइसो लगाते, यहां मिथाइल नहीं है, इसलिए यहां आइसो वर्ड का यूज नहीं होगा। इसके लिए इसका नेम क्या है, इसका नेम है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी का मतलब यहां है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का मतलब यह क्या है कि जिस कार्बन से ये बॉन्ड फ्री है या फिर जहां से हाइड्रोजन बाहर निकला है वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, यानी इस कार्बन की डिग्री कितनी हुई, 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब है कि ये कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री हो गई। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री। ये इस कार्बन से फ्री है, तो वर्ड यूज क्या हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का शॉर्ट नेम क्या है, SEC, सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी वर्ड जनरली कब लगता है, लॉन्ग चेन होनी चाहिए जनरली, और टर्मिनल वाले कार्बन को छोड़कर मिडल में से किसी भी कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। लेकिन ध्यान क्या रखना, ये लॉन्ग चेन 3 कार्बन की हुई और बीच वाले से फ्री हुआ तब आइसो लगता है, वहां गड़बड़ मत करना बच्चों। ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आते हैं इसमें और क्या पॉसिबल कंडीशंस हो गई, एक तो बन गया एन ब्यूटाइल, एक बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आते हैं लॉन्ग चेन से 2 रेडिकल बन गए। अब आते हैं इस वाले ब्यूटेन के फॉर्मूले से, यहाँ क्या क्या पॉसिबल है, या तो इससे या फिर इससे या फिर इससे। इन तीनों CH3 में से किसी एक से क्या निकल जाए बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये है CH3 CH3, यहां से मैं CH2 फ्री करके ये वैलेंसी लगा देता हूं, हाइड्रोजन को फ्री करके। अब बच्चों देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर क्या है, CH3 है, या तो दूसरे कार्बन या तीसरे या चौथे से क्या फ्री होनी चाहिए, वैलेंसी। तब वर्ड यूज क्या आता है, आइसो।
तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो, और कार्बन कितने हैं 4, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। आसान है बिल्कुल। और अब आते हैं अगली कंडीशंस क्या होती, अगली कंडीशन होती कि यहां से हाइड्रोज इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन फ्री हो जाए, तो ये होगा CH3 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 और यहां से वैलेंसी फ्री हो। तो ये जो कार्बन है जिससे मैंने वैलेंसी फ्री करी है उसकी डिग्री चेक करें, तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ और इससे भी, यानी इसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री है। और यहां वर्ड यूज क्या आता है, टर्सरी ब्यूटाइल, और ये इसका शॉर्ट नेम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल है। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं TBU, और इसको क्या लिख देते हैं कई बार SBU, S स्मॉल होगा, ये इनके शॉर्ट नेम है। S का मतलब है सेकेंडरी ब्यूटाइल और T का मतलब है टर्ट या टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, ब्यूटेन से बनने वाले 4 रेडिकल्स। फर्स्ट कौन सा है, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल। अब आते हैं पेंटेन से, जिसमें 5 कार्बन होते हैं एल्केन में। पेंटेन से टोटल 8 रेडिकल्स बनते हैं। उन 8 में से वो रेडिकल्स जिनका आप इजीली आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं, मैं केवल उनको ड्रॉ करूंगा, बाकी हमारे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं आते हैं। तो मैं केवल उन 4 को ड्रॉ कर रहा हूं जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। पेंटेन से कौन कौन से बनने वाले हैं, पेंटेन C5H12। पहली कंडीशंस क्या होगी, मैं इन 5 कार्बन को एक लाइन में अरेंज कर दूं, CH3 CH2 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 और CH3, और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक हटा देता हूं, इसका नाम हो जाएगा N पेंटाइल। सेकेंड, इन पांचों में से 2 टर्मिनल वाले कार्बन को छोड़कर यदि मैं यहां से या फिर यहां से या फिर यहां से हाइड्रोजन को फ्री करता हूं, तो यदि आप बिल्कुल सेंटर वाले से करते हैं, बिल्कुल सेंटर, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, तो इसका नेम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल। और आप यदि मिडल वाले के अलावा बाकी से स्टार्ट करते, यानी यहां से या फिर यहां से ले लेते हैं, ये आप यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो इसका नाम हो जाता है एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो दोनों में क्या टर्म यूज हुई है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नहीं पेंटाइल, दोनों में वर्ड यूज क्या हुई है, पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल, LY। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा रेडिकल। तीसरा हमारे पास क्या बन सकता है, इस तरह की हम चेन बना दें, यहां से वैलेंसी फ्री करें, 1 2 3 4 5, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां से फ्री है, तो बच्चों देखो वो कंडीशन आ गई, सेकंड से एक CH3 लगा हुआ है और इस चेन से एक वैलेंसी फ्री है, तो इसका नेम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या हो, ऐसा हो, CH3 CH2 और यहां पर CH3 और यहां से वैलेंसी फ्री हो, तो जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है वो कौन सा है, 3 डिग्री वाला, तो इसे क्या कहेंगे, टर्सरी पेंटाइल। और यहीं पर एक और पॉसिबल कंडीशन है, चलो यहां छोड़ देते हैं उसको हम लोग। तो ये 4th हमारे पास क्या हो गया, पेंटेन से बनने वाला रेडिकल। और 5th नंबर और लास्ट कौन सा है जो हमारे बहुत जगह यूज आएगा 12th क्लास में, और वो है 5th नंबर, 5 कार्बन ऐसे लिखे हुए हों, CH3 और CH3 ऐसे लिखे हुए हों। उस कंडीशन में जो चारों CH3 हैं, इनमें से किसी एक से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन को, यहां हो जाएगा ये वैलेंस, चाहे यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो या फिर यहां से करो, इसका नेम हो जाता है नियो पेंटाइल। ये नियो वर्ड कब लगता है, जो आइसो की कंडीशंस थी उससे एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। और नियो वर्ड कब लगता है, जब सेकेंड कार्बन से दोनों तरफ मिथाइल जुड़े हुए हो और थर्ड कार्बन, सेकेंड से नहीं, थर्ड कार्बन या 4th कार्बन या 5th कार्बन से वैलेंसी फ्री हो, तब वर्ड लगता है नियो। जैसे नियो का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पर
सी 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 सी, इतने मैंने सी लगा दिए हैं। और यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, ये है CH3, यहाँ है CH2 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 और ये वैलेंसी फ्री। इसका नेम देखो, अब फर्स्ट सेकंड कार्बन पर 2 CH3, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से वैलेंसी फ्री है। टोटल कार्बन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नेम हो जाएगा नियो हेप्टाइल। नियो हेप्टाइल। तो नियो लगने की कंडीशंस क्या है, सेकंड कार्बन पर दोनों तरफ CH3 होना चाहिए, उसके बाद थर्ड नंबर से, सेकंड से नहीं, सेकंड से फ्री हो गया तो ये टर्सरी हो जाएगा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से कहीं से भी वैलेंसी फ्री हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके नेम के पहले जो एल्काइल बनेगा उसके नेम के पहले क्या लग जाएगा, नियो लग जाएगा। तो ये क्या खत्म हुए हमारे पास, यहाँ कितने हो गए 5। तो मीथेन में 1 पड़ा, इथेन में 1 पड़ा, प्रोपेन में 2 पड़े, पेंटेन में 4 हैं, यहाँ 5 हैं, टोटल कितने हो गए 9 और 2 11 12 13 क्या हो गए हैं आपके पास, रेडिकल्स हो गए हैं। अब सर इनका यूज कहाँ आता है, इनका एक यूज आता है यदि ये कहीं एल्केन एल्कीन एल्काइन में ब्रांच का काम कर रहे हो तो वहां पर इनके यही नाम यूज आते हैं, यदि ये ब्रांच का काम कर रहे हो तो। दूसरा इनका यूज कहाँ आएगा, अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉमन नेम, इनके कॉमन नेम में यूज आते हैं। तो मैं ये पोर्शन अब रिमूव कर रहा हूं, रेडिकल्स खत्म हो गया और हम अगले पे आते हैं, सम कॉमन नेम ऑफ केमिकल्स। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो यूज आते हैं वो उनके कॉमन नेम यूज आते हैं। और कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं ये बड़ा आसान सा है। अब कॉमन नेम देने से पहले मैं क्या काम करूं, सेकंड हमारे पास टॉपिक है कॉमन नेम ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के जो कॉमन नेम है वो कैसे दिए जाएं। कॉमन नेम देने के बच्चों 2 मेथड है, 2 मेथड है। नंबर 1 मेथड क्या है कि नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का नेम लिख दो प्लस साथ में क्या जोड़ दो, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये मेथड कब यूज लिया जाता है, कंडीशंस क्या है, व्हेन नो कार्बन इन फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है उस कंडीशन में इस मेथड का यूज करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन नहीं आता है, एल्कोहल है, इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। इनको ऐसे नहीं बच्चों, नाम के साथ लिखता हूं ताकि आपको याद भी रहेंगे। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, एल्कोहल है। एल्कोहल में क्या नहीं है, खुद का कार्बन नहीं है। सेकंड इसे कहते हैं ईथर। थर्ड हमारे पास है, ये है SH, इसे कहते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। फोर्थ हमारे पास क्या है, SO3H है, इसमें भी इसका खुद का कार्बन नहीं है, इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। फिफ्थ हमारे पास है NH2, इसे कहते हैं एमाइन, इस पे भी खुद का कार्बन नहीं है। अगला एक हाइड्रोजन और हटा दो इसका तो यहां बन जाएगा, ये है 2 डिग्री एमाइन, इसमें भी खुद का कार्बन नहीं है। एक और तीसरा भी H हटा दो, 3 बॉन्ड फ्री कर दो, इसे कहते हैं 3 डिग्री एमाइन, इसमें भी खुद का कार्बन नहीं है। तो इतने सारे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें खुद का कार्बन नहीं है। और जब भी हमें इनका कॉमन नेम देना हो तो हम क्या काम करेंगे, एल्काइल ग्रुप का नाम प्लस इनका नाम जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं एल्कोहल के, CH3OH, इसका हमें नेम देना हो तो हम क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या है, इसका है मिथाइल, और OH का नेम क्या है, एल्कोहल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। जैसे अगला एग्जांपल लें, C2H5OH, तो ये इस C2H5 का नेम क्या है, इथाइल, और OH क्या है, एल्कोहल है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तीसरा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, अब मुझे यहां सबसे ऊपर इस पोर्शंस को रिमूव कर देता हूं, यहां लिख देता हूं तीसरा एग्जांपल।
तीसरा एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ CH3 CH2 CH2OH। अब हमें क्या चेक करना होगा, इस एल्काइल का नेम क्या है। इसका नेम है N प्रोपाइल और साथ में क्या लगा हुआ है OH, तो क्या हो गया N प्रोपाइल एल्कोहल। इसी तरह से इसको आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मैं इसका नेम देना चाहूँ CH3 CH2 CH3, यहां लगा देता हूं SH। SH क्या है, थायो एल्कोहल। तो आपको सबसे पहले मालूम क्या होना चाहिए कि इस ग्रुप का नेम क्या है। इसका नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस एल्काइल का नेम। तो ये हो गया सेकेंडरी SEC ब्यूटाइल, साथ में क्या लगा दो, थायो एल्कोहल। तो इस तरह से आप क्या देंगे, इनके नेम दे सकते हैं। इनकी जगह पर X भी लगा दो आप। X का मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजन लगा दो तो भी इनका यही नाम होगा। जैसे यदि मैं यहां लगा दूं SH, यहां लगा दूं SH, तो इसका नेम हो जाएगा थायो मिथाइल थायो एल्कोहल। यहां लगा दूं SH तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल थायो एल्कोहल। यहां लगा दूं SH तो इसका नेम क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल थायो एल्कोहल। और ये तो मैंने बता दिया है। अब मान लो यहां मैं सब में NH2 लगा दूं, NH2, यहां NH2 लग जाएगा NH2, तो नेम हो जाएगा मिथाइल एमाइन। यहां लगा दें इथाइल एमाइन, यहां लगा दें N प्रोपाइल एमाइन, यहां लगा दें सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन। तो ये सारे क्या हो जाते हैं इनके, आप इस तरह से इनके कॉमन नेम दे सकते हैं। अब इसमें से एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं जिसमें दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो, जैसे ये वाला है। इसमें भी दो तरफ वैलेंसी फ्री है और यहां तो तीन तरफ वैलेंसी फ्री है। तो इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। अब एग्जाम्पल कौन सा लेता हूं, जिसमें दो वैलेंसी फ्री हो। तो वहां पर भी मेथड यही रहेगा। एक से ज्यादा मिथाइल है तो आप दोनों के नाम साथ में लिख दें। जैसे ईथर का एग्जाम्पल CH3OCH3, यहां क्या है मिथाइल, यहां भी क्या है मिथाइल, दोनों एक जैसे हैं तो नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 होता, एक तरफ C2H5 होता, तो हम इसका नेम क्या होता मिथाइल, इसका नेम इथाइल। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्या लिख दें, इथाइल मिथाइल ईथर। ऐसा होता। आपको एल्काइल याद होंगे तब ही जाके आपकी गाड़ी निकलेगी। इसका नेम तो आप पहले इसको चेक करें, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है, इसको भूल जाए, इस पूरे को हटा दें। तो ये है आइसोप्रोपाइल। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। अब मान लो कि ये इसका एग्जांपल लेता हूं एक बार। अच्छा एक और दिया, O की जगह मैं क्या लिख दूं NH, तो नेम क्या हो जाएगा इसका डायमिथाइल एमाइन। यहां रख दूं मैं NH तो नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमाइन। यहां रख दूं NH तो नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमाइन। अब तीसरा और लास्ट एग्जांपल जिसमें तीनों वैलेंसी फ्री हो। यहां CH3, तीनों जगह CH3 होता तो इसका नेम क्या हो जाता ट्राई मिथाइल एमाइन। तीन मिथाइल है, ट्राई मिथाइल एमाइन। यहां मैं इसको हटा के यदि मैं C2H5 लिख दूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा इथाइल डाइमिथाइल एमाइन, इथाइल डाइमिथाइल एमाइन। यहां पर भी मैं क्या लगा दूं C2H5 तो नेम हो जाएगा डाई इथाइल मिथाइल एमाइन। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, उनके नेम हो गए हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, उनके कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अगला हमारे पास क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद का कार्बन है। तो इस पोर्शंस को मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। वो कौन कौन से हैं जिनमें खुद का कार्बन है, तो यहां मैं एग्जांपल लिखता हूं केवल किसको छोड़कर, एसीटोन को। एसीटोन में चलो एसीटोन पे भी अप्लाई हो जाएगा ये। तो अगला जो है हमारे पास क्या है, कॉमन नेम है सारे बच्चों, ये कॉमन नेम हम लोग लर्न कर रहे हैं, IUPAC नहीं है। तो किनके लिए हैं, दोज फंक्शनल ग्रुप जिनमें क्या हो, विच
विच कंटेन कार्बन, जिनके फॉर्मूले में कार्बन है, उनके लिए क्या टर्म यूज लिया गया है? एक कार्बन हो तो वर्ड यूज करेंगे फॉर्म, दो कार्बन हो उनके फॉर्मूले में तो वर्ड यूज करेंगे एसिड, तीन कार्बन हो तो वर्ड यूज करेंगे प्रोपियोन, फोर कार्बन हो तो वर्ड यूज करेंगे ब्यूटायर, ब्यूट नहीं है ब्यूटायर, और यदि 5 कार्बन हो तो वर्ड यूज करेंगे पेंटायर, या कभी कभी इसे कह देते हैं वेलर। ये हमारे पास मेथड है कॉमन नेम का। अब ग्रुप कौन कौन से पॉसिबल है? फर्स्ट हमारे पास है ये, इस ग्रुप का नेम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका जब कॉमन नेम दिया गया तब वर्ड यूज क्या किया गया? इक, एज ए सफिक्स, सफिक्स। सेकेंड हमारे पास कौन है? CO, Cl है या COX है, यहां X लिख देता हूं। कोई भी हेलोजन पॉसिबल है, इसे कहते हैं एसिड हैलाइड। और जब इनका नेम दिया गया तो सफिक्स में यूज क्या लिया गया? आयल, YL, यल, हैलाइड। हैलाइड में कौन आएगा? यहां जो हैलाइड होगा, यहां Cl है तो यहां क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास है वो है NH2, इसका नाम क्या था? एसिड एमाइड है ये, और इसके लिए क्या यूज वर्ड किया गया है? एमाइड, एज ए सफिक्स। ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये 3 हो गए हमारे पास, यहाँ चौथा लिख देता हूं मैं। चौथे के लिए क्या था? COOH, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए यूज क्या लिया गया? एल्डिहाइड ही एज ए सफिक्स यूज लिया गया। ये कौन सा नंबर है? 4th। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4th। अब आ जाते हैं 5th में। 5th हमारे पास कौन है? C डबल बॉन्ड O, OR, ये है ईस्टर। ईस्टर के लिए क्या वर्ड यूज लिया गया? सबसे पहले इसका नेम देना है, यानी यहां क्या लिख दूं मैं? एल्काइल, नंबर 1। और उसके बाद इसका नेम आएगा, और उसके बाद सफिक्स क्या आएगा? 8 आएगा, ATE, 8। 6 नंबर में किसका एग्जाम्पल ले लूं? ये वाला C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां भी बॉन्ड फ्री, यहां भी बॉन्ड फ्री। इसे कहा गया था एसिड एनहाइड्राइड। और इसका सफिक्स क्या लिया गया बच्चों? इसका IC, इक एनहाइड्राइड। ये इनके सफिक्स हैं। तो कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए हैं। अब इनमें से मैं क्या काम करता हूं? आपको इनके एग्जाम्पल लेता हूं और इनको मैं सोल्व करता हूं। ये याद रखना, फोम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर और पेंटायर या वेलर। तो इस पोर्शन को रिमूव करता हूं बच्चों, ये पूरा पोर्शन, ये वाला। सबसे पहले मैं यहां एक नेम लिखता हूं और वो ये लिख देता हूं, HC डबल बॉन्ड OH। अब ढूंढे, एक कार्बन है और इसके ग्रुप में भी कार्बन है, और ये कौन सा है? ये ग्रुप है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कार्बन है, तो क्या लगाएंगे? फॉर्म प्लस ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है, तो यहां लिखेंगे एल्डिहाइड में पूरा आता है एल्डिहाइड। तो इन दोनों को जोड़ूं मैं तो क्या हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। ये पहला। सेकंड में क्या लिखूंगा? यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड OH लिख देता हूं। तो अब देखें कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए एक ही सीरीज में। तो यहां वर्ड यूज क्या आएगा? एसिड, प्लस ग्रुप कौन सा है इसके अंदर भी? एल्डिहाइड। तो क्या जोड़ दें साथ में इसके? एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा? एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तीसरा, यदि इस तरह का फॉर्मूला होता, CH3C, यहां लिख देता हूं CH2, CH3 और यहां ये, तो इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए एक ही चेन में? 3। तो वर्ड यूज क्या आएगा? प्रोपियोन, प्रोपियोन प्लस क्या लगा दें? एल्डिहाइड। तो नेम क्या हो जाएगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। इस तरह से आप सबके फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ चेक करता हूं, ये सारे फॉर्मूले काम के हैं बच्चों। अब इस पोर्शन को रिमूव करता हूं। अब किसका ले लेता हूं मैं? एसिटिक एसिड का। सेम यही तरीका है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहां लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH। अब देखें यहाँ एक कार्बन है, तो वर्ड यूज क्या होगा? फॉर्म। और कार्बोक्सिलिक के लिए यूज क्या होता था? इक एसिड, इक एसिड। तो पीछे क्या लगा दो? फॉर्म प्लस इक एसिड।
अब इन दोनों को जोड़ दो तो हो गया फॉर्मिक एसिड। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ कितने कार्बन है 2, तो यूज क्या होगा एसिड, प्लस क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके लिए यूज क्या हुआ था इक एसिड। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड। अब लेता हूं COX का एग्जांपल, HC डबल बॉन्ड OCl, तो ये जो ग्रुप है इसके लिए सफिक्स क्या यूज आता था YL हैलाइड। सफिक्स क्या है जो नाम के पीछे लगता है, तो यहां एक कार्बन है तो यूज क्या होगा फॉर्म प्लस YL, साथ में कौन है Cl, तो यूज क्या होगा क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा इसका फॉर्माइल क्लोराइड। इसी का जो अगला मेंबर है इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, इन दोनों को हटा देता हूं। इसी का जो अगला मेंबर है वो हो जाएगा, यहां लिख देता हूं CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो यहां देखें कौन सा ग्रुप है एसिड हैलाइड वाला है, तो कितने कार्बन है 2, तो नेम हो जाएगा एसिड प्लस YL क्लोराइड। तो इस पूरे का नेम क्या हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। ये हो गया हमारे पास एसिड हैलाइड का। अब सेम मैं इनके नाम भी दे सकता हूं, तो मैं यहां क्या लगा दूं, इनको भी रिमूव कर रहा हूं। अब मैं एमाइड के नेम दे रहा हूं बच्चों, ये सारे कॉमन नेम बड़े काम आते हैं बच्चों। यहां ले देता हूं HC डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड है ये वाला पोर्शन। तो यहां एक कार्बन है तो यहां यूज क्या लूंगा फॉर्म प्लस एमाइड, तो नाम हो जाएगा फॉर्मेमाइड। इसी का अगला एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड ONH2, कितने कार्बन है 2 हैं, तो नाम हो जाएगा एसिड प्लस एमाइड, दोनों को जोड़ दो एसीटेमाइड। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, ये सारे हो गए यहां पर, एल्डिहाइड का भी हो गया हमारे पास, ईस्टर का। अगला एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों ईस्टर का। ईस्टर के एग्जांपल काम के हैं, यहीं से आप समझना। ये हमारे पास है फर्स्ट HC डबल बॉन्ड OOCH3, तो सबसे पहले इसका नाम लिखें, इसका नेम क्या हो जाएगा मिथाइल। अब क्या लिखें फॉर्म लिखें या एसिड लिखें, सर इसमें कार्बन तो 2 हैं लेकिन ये दोनों कार्बन एक चेन में नहीं है, बीच में कौन आ गया ऑक्सीजन आ गया, तो केवल यही एक ही कार्बन कंसीडर होगा, यहां हो जाएगा फॉर्म प्लस ईस्टर है तो पीछे क्या लगाना है 8। अब इन सबको जोड़ो मिथाइल फॉर्मेट, ये इसका कॉमन नेम हो गया है। अब ईस्टर में अगला नेम लिखता हूं तो मैं इस पोर्शन को रिमूव कर देता हूं, ये वाला यहां लिख देता हूं CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5 लिख देता हूं। तो सबसे पहले इसका नेम क्या हुआ इथाइल, उसके बाद 2 कार्बन है तो वर्ड यूज क्या होगा एसिड, प्लस ईस्टर है तो यूज क्या हुआ 8, तो नेम क्या हुआ इथाइल एसीटेट। और लास्ट में कौन सा बचा हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम बच्चों सबसे ऊपर बता देता हूं, ये साफ कर देता हूं एल्डिहाइड वाले। ये सारे कॉमन नेम हैं और बहुत ज़्यादा यूज आएंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मान लो ये इस तरह का फॉर्मूला होता, तो चेक करें इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो हम या तो इसका नेम और इसका नेम दोनों एक जैसे हैं तो एक बार ही नेम लिखेंगे, एक कार्बन तो केवल क्या होगा फॉर्म होगा, प्लस साथ में क्या लगा दो इक एनहाइड्राइड, तो नाम क्या हो गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। दूसरा एग्जांपल यहां से आपको समझ में आएगा, और ये फॉर्मूला था यहां लिखा हुआ, ये तो ये फॉर्मूला एनहाइड्राइड का सिंबल है, इधर एक H है इधर एक CH3 है। अब यहां कितने कार्बन है 2, इधर कितने कार्बन है 1, तो दोनों में अलग अलग हुआ, एक हो गया फॉर्म और एक हो गया एसिड, तो आपको दोनों के नाम लिखने हैं। आप फर्स्ट क्या लिखेंगे एसिड प्लस इक दोनों के साथ लगेगा, और फॉर्म प्लस इक, और उसके बाद क्या आ जाएगा एनहाइड्राइड एक बार ही लिखना है, तो हो जाएगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ CH3 होते तो हम एक बार ही लिखते एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों तरफ एक जैसे हैं तो आपको नाम एक बार ही लिखना है, दोनों तरफ अलग अलग हैं तो आपको इक तो दोनों के साथ लगाना है, लेकिन एनहाइड्राइड एक बार ही लिखना है। ये सारे क्या हो गए हैं, ये सारे कॉमन नेम हो गए हैं। फिर कहता हूं ये आपकी चीजें क्लियर है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। अब इस पूरे को मैं रिमूव कर रहा हूं और
अभी जो मैंने बताए हैं उनके बेसिस पर हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं और आपको उनके नेम देने होंगे। सिंपल सा क्या है, पहला एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, इसका नेम क्या होगा? कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल। सबसे पहले पता लगाओ ग्रुप कौन सा है, ईस्टर है, तो इथाइल सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे। इथाइल प्लस 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहा इन्होंने? ब्यूटायर, प्लस क्या कह देंगे? 8, इन सबको जोड़ दो। इथाइल ब्यूटाइरेट, ये इसका नेम हो गया है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ से एक कम कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ CH3। कितने कार्बन है एक ही चेन में? 1 2 3, 3 के लिए वर्ड यूज किया हुआ था प्रोपियोन। प्रोपियोन प्लस ग्रुप कौन सा है ये याद रखना बच्चों, इसका सफिक्स क्या है? एमाइड है, तो नेम क्या हो गया? प्रोपियोनेमाइड। प्रोपियोनेमाइड इसका कॉमन नेम होगा। ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब के कॉमन नेम याद हो गए होंगे। अब आता हूं बच्चों लास्ट, कुछ कॉमन नेम किसके हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं, वो भी हमें आने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं? कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो कौन कौन से हमारे पास है? नंबर फर्स्ट, इसे हम कहते हैं बेंजीन। ये है बेंजीन। बेंजीन इसका फॉर्मूला सबको मालूम है, C6H5 C6H6। अब आते हैं इसके बाद क्या क्या बनेंगे इससे। ये है टोलुइन, इसे कहते हैं टोलुइन। अगला इसे कहते हैं फिनोल। फिनोल PHENOL। फिनोल के साथ क्या लगा दूं मैं? फिनोल के साथ इस पोजीशन पर CH3 लगा दूं। एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो ये हुआ 1 2 पोजीशन, इसे कहते हैं ऑर्थो। 1 3 पर होता तो इसे हम कहते हैं मेटा, और 1 4 पर होता इसे हम कहते हैं पैरा। नहीं, पहला 1 पर है, दूसरा 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड यूज आते हैं। और यहां पर इस तरह की पोजीशन होती तो हम इसे कहते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थो वर्ड यूज क्यों लिया? क्योंकि ये CH3 यहां पर है, ये CH3 यहां होता तो यूज लेता मेटाक्रिसोल, यहां होता तो पैराक्रिसोल। अगला हमारे पास है OH, यहां पर ही है, यहां लगा दिया CHO, इसे कहते हैं सेलिसाइल एल्डिहाइड। सेलिसाइल एल्डिहाइड। फिर अगला ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ OH है और यहाँ है COOH, नाम इससे मिलता जुलता है। यह है सेलिसाइलिक एसिड। इसका मतलब इस पोर्शंस को क्या कहा गया? सेलिसाइल। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इक आ गया, और एल्डिहाइड है तो क्या लगा दिया? एल्डिहाइड लगा दिया। अब आते हैं अगले पोर्शंस पर। यहाँ NH2 हो तो इसे कहते हैं एनिलीन। एनिलीन। अगला है यहां पर यदि बेंजीन की रिंग के साथ क्या लगा हुआ हो? OCH3, इसे कहते हैं एनिसोल। और बेंजीन की रिंग के साथ OCH3 नहीं होके OC2H5 होता, इसे कहते हैं फेनिटोल। फेनिटोल, F है या PH है, हो सकता है ये हो फेनिटोल। दोनों में से कोई एक है, या तो ये फेनिटोल है या फिर दूसरा वाला फेनिटोल है। ये सारे क्या हैं बच्चों? ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम है। अब कुछ और नेम मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, मैं ऊपर की लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, ये बच्चों सब लिख लेना, ये सारे काम के हैं। ये लाइन साफ कर देते हैं। अब जो अगला नेम है इसका वो बड़ा आसान है बच्चों। ये है बेंजीन की रिंग, यहाँ है CHO, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन की रिंग, ऊपर लगा दें COOH, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजीन की रिंग, यहाँ एक Cl लगा दें, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन, Br होता तो ब्रोमोबेंजीन, I होता तो आयोडोबेंजीन और F होता तो फ्लोरोबेंजीन। और एक लास्ट है ये, यहां CH3 है और एक यहां भी CH3 लगा दो, इसे कहते हैं जाइलीन। ये जाइलीन है। अब ये कौन सा जाइलीन है? ये ऑर्थोजाइलीन है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा CH3 है वो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है। ये सारे क्या हो गए हैं? बहुत सारे केमिकल्स के कॉमन नेम हो गए हैं। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो फर्स्ट खत्म होता है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आने वाले बहुत सारे इफेक्ट्स, और वो भी हमें आने चाहिए 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अब शेयर करें अपने साथियों तक और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।